लास्ट में क्या पढ़ लिया था बच्चों? चलो रिपीट करते हैं ना शुरू से नहीं, मतलब लास्ट में क्या पढ़ा था? लास्ट में पढ़ने जाते जाते ही पढ़ लिया था बच्चों की ईएमएफ जो सेल होता है ना, इंटरनल सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, उसकी वजह से मैक्सिमम करंट कब फ्लो करवाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखी जाए जिससे मैक्सिमम करंट फ्लो हो थ्रू दिस सर्किट। तो अपन जो पढ़ने वाले हैं ना आज से करंट इलेक्ट्रिसिटी को मैंने बताया सेकंड पोर्शन स्टार्ट होगा। इसमें मैं बताता हूँ बड़ी बड़ी चीज क्या है। सबसे पहले ये तुम्हारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किससे बच्चों? ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इसके अंदर तुम्हारे सारे प्रैक्टिकल की चर्चा की जाएगी जो तुम्हारे 12th क्लास के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना किसी सेल के लिए, या किसी सेल के दो सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन करना। ओम्स लॉ का वाला तो था ही, ओम्स लॉ अपन पढ़ चुके हैं, उसका प्रैक्टिकल फर्स्ट आता ही है हमेशा, चाहे वो कोई सी बोर्ड की बात करो अपन। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अपन जो इसमें जो भी चर्चा करेंगे वो किसकी करेंगे? सर्किचुअल लॉ पढ़ेंगे सारे। सर्किचुअल का मतलब अपन किसकी जानकारी पढ़ेंगे? सारी सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे सब कुछ, कि सर्किट क्या होता है। सारी जानकारी किसकी पढ़ेंगे बच्चों? अपन सर्किट की पढ़ेंगे। तो सर्किट की जानकारी पढ़ने के लिए मेरे को कुछ छोटी छोटी चीज़ें बतानी है ना। सबसे पहले एक वर्ड आता है नेटवर्क, या फिर इसको क्या बोलोगे तुम? सर्किट नेटवर्क। ये वो नेटवर्क होता है जिसमें कॉम्बिनेशन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन। किस किस के? सेल हो गया, या फिर किसका? बैटरी का। छोटे छोटे एग्जांपल, रेजिस्टेंस हो सकता है, की हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, सेमीकंडक्टर हो सकता है। ये सारे सर्किट के अंदर नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है। दूसरा है बच्चों जंक्शन, या फिर चलो जंक्शन की बात कर लेते पहले तो, या फिर मैं बात करता हूं पहले ब्रांच। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों अपन? ब्रांच। अब जैसे मान लो मैंने एक सिंपल सा एक सर्किट बनाया ऐसे, ये एक स्टैंडर्ड सर्किट है बच्चों। कौन सा है? स्टैंडर्ड सर्किट, ठीक है। यहाँ प्लस ये माइनस, ये V वोल्ट, ये रेजिस्टेंस R, ये की और ये A, ठीक है। ये स्टैंडर्ड जो सर्किट है ना, अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो करे, किसको? क्या होता है ओम्स लॉ? ये होता है बच्चों ओम्स लॉ, समझ रहे हो क्या? अगर ये इस लॉ को फॉलो करता है तो इसे बोलते हैं सर्किट की स्पेलिंग क्या होती है? ठीक है, बिल्कुल इसे कहते हैं ओमियन सर्किट, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। क्या कहते हैं जिसे? ओमियन सर्किट। और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसे कहते हैं अनोमियन सर्किट। क्या कहते हैं बच्चों? अनओमियन सर्किट। और अनओमियन सर्किट क्या होता है? जिसमें V और I के बीच में ग्राफ जो होगा ना, वो प्रोपोर्शनल ना होके अलग अलग होगा। समझ रहे हो बच्चों क्या कहना चाह रहा हूँ? जिसमें डायग्राम जो है वो ऐसा ना होके ऐसा हो जाए तो वो अनोमी होता है। और अनोमी सर्किट किस में बनता है बच्चों? सेमीकंडक्टर में बनता है, ट्रांजिस्टर में बनता है। अपन जब सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में जाएंगे तब अच्छे से पढ़ पाएंगे कि अनोमी सर्किट क्या होता है और ओमिय सर्किट क्या होता है। गुड, आओ वापस। तो ब्रांच क्या हुई? यहाँ पर ब्रांच की बात करें तो मान लो मैंने एक सर्किट और बनाया सिंपल सा,
मज़ा आ रहा है क्या बच्चों? ठीक है, मान लेते कि ये कुछ भी हो, 6 वोल्ट की बैटरी है, 8 वोल्ट की बैटरी है, 8 वोल्ट की बैटरी है, 7 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। ठीक है, तो इसके अंदर जो ब्रांच है, तो मैं ब्रांच से पहले वापस फिर मिटाऊंगा और वो लाइन लिखूंगा क्या, ये जंक्शन ऑफ अ सर्किट। किसी सर्किट के जंक्शन से अपन क्या समझते हैं? जंक्शन तुमने नाम सुना बच्चों? अजमेर जंक्शन, जयपुर जंक्शन, ये वो जंक्शन पॉइंट होते हैं जिस पर सारे ट्रेन्स जो होती है टर्मिनेट होती है, या नहीं साफ सफाई की बात, जहाँ पर सारी ट्रेनें आती है या फिर जाती है, या तो क्या होगी, ट्रेनें वहाँ से डिपार्ट होगी या फिर वहाँ पर अपार्ट होगी। सही बात है, समझ रहे हो मेरी बात? कहने का मतलब क्या हो गया? मतलब अब मैं इसको करंट मान लूँ सभी ट्रेन्स को, तो करंट या तो आ रहा है या तो करंट जा रहा है, तो क्या उसमें बहुत सारी ट्रेनें आती है, बहुत सारी ट्रेनें जा रही होती है, क्या होता नहीं होता ऐसा? तो ऐसे मैंने ऐसा बोल सकते हैं कि अलग अलग रेलवे लाइन से अलग अलग करंट आ रहा है। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या बोलोगे बच्चों? अलग अलग रेलवे लाइन से अलग अलग करंट आ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया भैया कि मान लो कि मैं बात करता हूं किसके लिए, किसकी बात करता हूं बच्चों में? अजमेर जंक्शन। तो अजमेर जंक्शन वो पॉइंट हो गया जहां पर जयपुर जंक्शन से भी आ रही है, भीलवाड़ा जंक्शन से भी आ रही है, बहुत सारे करंट फ्लो हो रहे हैं ना, तो ये वो अजमेर जंक्शन मानूं क्या मैं, जिसमें बहुत सारे करंट आ भी सकते थे, जा भी सकते थे। समझ रहे हो क्या मेरे काम? मैं इसको मान लेता हूँ I1 है तो I2 और तो I3। और ये जो चीज़ है ना, ये एक तो ये लाइन, ये लाइन, एक ये लाइन, इन्हें कहते हैं ब्रांचेस। क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं बच्चों? ब्रांच। तो ब्रांचेस तो क्या होगी? जंक्शन पॉइंट से अलग होके किसी भी सर्किट के लिए दो जंक्शन पॉइंट के बीच की जो लाइन होती है उसे ब्रांच बोलते हैं। सही बात है कि नहीं? तो दो जंक्शन पॉइंट के बीच की जो लाइन होती है उसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों? ब्रांच बोलेंगे। और ये ब्रांच के अंदर कुछ भी हो सकता है बच्चों, केबल वायर भी हो सकता है, वोल्ट सोर्स भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो क्या? देखो बच्चों, ये वाली ब्रांच के बारे में देखो, कौन सी ब्रांच? मैं नाम दे दूँ अगर भाई A B C D E F G और H, तो B और G ब्रांच के अंदर एक रेजिस्टेंस और एक वोल्ट सोर्स है। H और G ब्रांच में केवल क्या है? रेजिस्टेंस है। G और F के बीच में क्या है? वायर है। बस हमारी बात समझ में? ये होती ब्रांचेस। लेकिन जितने भी दो तीन ब्रांचें एक साथ मिलती है, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, चार ब्रांच, क्या एक ही पॉइंट से एसोसिएट है क्या? तो ये F पॉइंट क्या है? जंक्शन। और जंक्शन पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ से करंट निकलता है या करंट घुसता है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अच्छा, और क्या क्या चीज़ है? बस पहले तो ये तो उतारो, उतारो जल्दी उतारो। फोर्थ नंबर पे क्या आता है बच्चों? लूप या फिर मैश। तो मैं तुम्हें बताऊं, जैसे जितनी भी ब्रांचेस है, अगर कोई ब्रांच क्लोज्ड है तो इस क्लोज्ड को ही अपन क्या कहते हैं बच्चों? लूप कहते हैं। अब सुनना बच्चों कि यहाँ पे कितनी ब्रांच है? 1 2 3 4। यहाँ पे कितनी ब्रांच है? 1 2 और 3। क्या ये पूरी क्लोज्ड है क्या? तो इसे कहते हैं लूप। क्या कहते हैं बच्चों? लूप। लूप में क्या होता है बच्चों? बहुत सारे जंक्शन पॉइंट क्लोज्ड रहते हैं ना, तो मैं इसको बोल देता हूँ क्लोज्ड जंक्शन पाथ, ऐसा बोल सकते हो। या फिर क्लोज्ड जंक्शन की जगह एक काम करो, इसको लिख के हटा के क्या कर दो? नेटवर्क। क्लोज्ड नेटवर्क पाथ को ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों? लूप बोलते हैं। और याद रखना, लूप की क्या होती है? डायरेक्शन होती है, वो भी एक यूनिक। ये चीज़ तुम्हें बाद में समझ में आएगी, सिर्फ इस चीज़ को भी याद रखो ना, कि इसकी एक यूनिक डायरेक्शन होती है ना। उतारो, समझ में आएगा क्या लिखा मैंने? कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या कहलाता है बच्चों? नेटवर्क। अब नेटवर्क, ये पूरा नेटवर्क हो गया। अब इस नेटवर्क के लिए ये जो पॉइंट कहलाते हैं, इन्हीं पॉइंट को बोलते हैं बच्चों जंक्शन पॉइंट। क्या कहते हैं? जंक्शन पॉइंट। इसे अपन बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक, मोर देन 2 ब्रांचेस आर एसोसिएट विद सिंगल पॉइंट। सही बात है कि नहीं है? अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, दो या दो से अधिक ब्रांच एक दूसरे के साथ क्या है बच्चों? एक सिंगल पॉइंट से एसोसिएट हो रखी है ना, किसी एक ही बिंदु पर निर्भर है, तो इसे कहते हैं जंक्शन पॉइंट। फिर मैंने पढ़ा ब्रांच।
दो जंक्शन पॉइंट के बीच का जो एरिया होता है, बीच की जो लेंथ होती है, इसे अपन क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। फिर अपन ने क्या पढ़ा? लूप। तो लूप की बात याद रखना कि मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूं बच्चों, लूप और क्या होता है ना, तुम्हारे जैसे अधिकतर बच्चों के पास आईपी भी होती है नहीं होती है? आईपी इंफॉर्मेशन, आईटी होती है, आईपी होती है, जो भी है होती है किसी के पास है। तो वहां पर तुम C++ उसी लैंग्वेज पढ़ते नहीं पढ़ते हो ऐसा कुछ, है ना? तो उसमें एक वर्ड आता है बच्चों लूप। तुम बताओ लूप क्या होता है? प्रोग्राम पता है क्या होता है? स्टार्ट होता है जैसे, है ना, स्टार्ट हुआ ऊपर से रीड करना और नीचे तक जाता एंड हो जाता है। अगर कोई प्रोग्राम ऐसा बनाया जाए कि एंड ही ना हो, कि बीच में एक ऐसी कंडीशन डाल दें, बीच में एक ऐसी कंडीशन डाल दे जिससे वो वापस कहाँ पर चला जाए? स्टार्ट पॉइंट पे। जैसे यहाँ पहुँचे फिर ऊपर आ जाए, जैसे यहाँ पहुँचे, मतलब वो कभी एंड हो नहीं हो, तो इसे अपन क्या कहते हैं? लूपिंग। इसे क्या कहते हैं बच्चों? लूपिंग। चलो छोटा सा एग्जांपल और, तुमने देखा बच्चों एक इमेज बनी हुई, जैसे इसमें एक लड़का है और उसके हाथ में एक इमेज है, उसमें भी एक लड़का है, उसके हाथ में एक इमेज है, उसमें एक लड़का, उसके हाथ में एक इमेज है। ऐसा देखा है कभी? इमेज होता है ना, इमेज के अंदर वही इमेज के अंदर वही इमेज के अंदर वही इमेज, जो कभी एंड क्या कहलाती है? लूपिंग। तो यहाँ पर लूपिंग से ऐसे समझते हैं जिसका कभी एंड ना हो, ठीक है, जिसका कभी एंड ना हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो भी क्लोज्ड सर्किट होता है ना, क्लोज्ड सर्किट, जैसे ये बनाया मैंने, तो ये पूरा एक क्या कहलाएगा बच्चों? लूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? लूप कहलाएगा। और याद रखना एक लूप के अंदर जितना करंट फ्लो हो रहा है ना, वो उतना ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। हाँ सॉरी गलत बोल दिया मैंने। एक ब्रांच के अंदर करंट उतना रह सकता है, लेकिन अलग अलग ब्रांच में करंट अलग अलग जा सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, अपने घरों में एक, या मान लेते हैं कि ये जो रूम है अपने पास है ना, इसी रूम के अंदर कौन सी लाइट कहाँ लगी है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं अपन। इसका डायग्राम बनावे अपन, चलो बनाते हैं। मिटाऊँ ये सारा? बताना क्या कुछ? ठीक है। अच्छा बच्चों, सर्किट दो प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखना। एक होता है क्लोज सर्किट, एक होता है ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट क्या होता है? जो क्लोज्ड हो, और जो ओपन क्या होता है? जो ओपन हो। मैं तुम्हें बताऊँ तो क्लोज सर्किट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू या कुछ ना कुछ तो होता है, करंट फ्लो भी रहता है। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं रहता है और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहता है, अपने पढ़ा था ओपन सर्किट के अंदर। तो ओपन सर्किट क्लोज सर्किट तो अपन को पता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, आओ इधर। मान लो ये रूम है, स्टार्ट करते हैं कहाँ से? स्विच बोर्ड से, है कि नहीं? स्विच बोर्ड बनाया मैंने, ये रहा, ये रूम है ना, ये रहा स्विच बोर्ड, सही है। ऊपर गए, ऊपर जाते ही यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ बच्चों, देखो, ठीक है, बल्ब लगा हुआ है। बल्ब नहीं है लेकिन है तो सही ना कुछ कि यहाँ पर एक लाइन जा रही है और यहाँ पर एक लाइन जा रही है। क्या एक लाइन ऊपर भी जा रही है क्या? ऊपर तो छत आ गई अब तो, और पता नहीं वो कहाँ जा रही है, जाने तो जहाँ जा रही है, ठीक है। तो ये छत से इधर आ रही है क्या? खंबे की तरफ, मतलब पंखे के नीचे। तो चलो छोड़ो, अपन तो यहीं पे रहते हैं ना। ये क्या कहलाता है? इसका समझ में आया क्या? ये क्या कहलाएगा इसका? वोल्ट सोर्स। नीचे देखते हो और कहीं जा रहा है क्या? कहीं नहीं जा रहा। तो मैं इस काम करता हूँ, इसको आगे ले लेता हूँ। फिर ये वायर जो जा रही है यहाँ पर आगे, देखो आगे की वायर, ठीक है, और इधर से वायर जो जा रही है वो यहाँ पर आ गई। सही बात है क्या? और बीच में क्या बना हुआ? मान लो पंखा बना हुआ है ना, ये आ गया बीच में, इधर से पंखे बने हुए आ गए ऐसे। ये बन गया एक रूम ऐसे सिंपल सा। तो इनमें अगर ढंग से देखा जाए तो हमें पता है कि भैया ये जहाँ पर भी स्विच बोर्ड लगे होते हैं, ये हमेशा किसको बताते हैं बच्चों? जंक्शन पॉइंट को बताते हैं। और जितने भी पंखे, बल्ब, लाइटें लगी हुई रेजिस्टेंस को बताती है। गुड। अब बस अपन को निकालना है क्या? इन सभी के अंदर करंट कितना कितना फ्लो होता है, ये नहीं क्या ये स्विच बोर्ड को नहीं, वोल्ट सोर्स तो अपने बाहर मीटर लगा हुआ है। स्विच बोर्ड तो क्या कर रहा है? बहुत सारे जंक्शन निकालने के लिए स्विच बोर्ड दे रखा है कि यहाँ से और जंक्शन निकालो, यहाँ से मोबाइल भी चार्ज कर लो। तो ये वोल्ट सोर्स नहीं है। हाँ एक्चुअली में तुम इसको वोल्ट सोर्स बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअली में वोल्ट सोर्स है नहीं, ये कहीं और से लेके आ रहा है वोल्ट भी।
इसकी वायरिंग भी कहीं और से है, ठीक है बच्चों। तो वोल्ट सोर्स तो बाहर लगा हुआ रहता है मीटर के साथ। आओ वापस इधर, ओके। तो अपन को निकालना क्या क्या है, सबसे पहले टॉपिक पे आ जाते हैं अपन। आज अपन को स्टार्ट क्या करना था, अपन को पढ़ना था बच्चों किरचॉफ्स लॉ। क्या पढ़ते हैं इसे, किरचॉफ्स, लेकिन किरचॉफ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, किरचॉफ, और अधिकतर किरचॉफ्स लॉ ही बोलते हैं इसको। लेकिन है क्या, इसकी स्पेलिंग देखा जाए तो किरचॉफ है। क्या है बच्चों, और इस पर डबल एच आता शायद, किरचॉफ, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ है क्या, उसके लिए पहले अपन को पता होना चाहिए था सर्किट क्या क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, मैश क्या होता है, लूप क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, इसके बारे में जानकारी, तो अपन किरचॉफ लॉ पे अपन जा सकते हैं। तो किरचॉफ का सबसे पहले लॉ कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। क्या कहता है ये लॉ, कहता है सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, बस लॉ खत्म। सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट थ्रू अ जंक्शन इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि हमारे पास ठीक है, ये जंक्शन पॉइंट मान लिया अपन ने। तो यहाँ से करंट एक तो आ रहा है इधर आई, यहाँ से करंट आ रहा है I2, इधर I3 और इधर I4। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट थ्रू द जंक्शन। तो अलजेब्रिक सम का मतलब हो गया कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, 0। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि अगर तुम इनकमिंग और दूसरी बात करोगे किसकी बच्चों, आउटगोइंग। इनकमिंग का मतलब समझते हो, जो करंट अंदर आ रहा है, अगर तुम इसको पॉजिटिव मानते हो तो इसको हमेशा क्या मानोगे, या फिर तुम इसको नेगेटिव मानते हो तो इसको क्या मानोगे, तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार। श्रद्धा तो मैडम है, सॉरी। तो तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार हमेशा तुम किसको मानोगे, पॉजिटिव मानोगे अंदर रहने वाले को, और बाहर जाने वाले को क्या मानोगे बच्चों, नेगेटिव। तो मैं यहाँ पर क्या ये कर सकता हूँ क्या, बोलो हाँ। तो तुमने नोटिस करा होगा मैंने यहाँ गैप लिखा था। ए यार बहुत टैलेंटेड हूँ मैं ऐसे। तो समझ में आया क्या कि I1 और I2 तो एंटर हो रहे हैं ना, इसलिए प्लस, और I3 और I4 क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो वो माइनस होंगे। लेकिन लो क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट थ्रू अ जंक्शन हमेशा क्या होगा, 0। तो अलजेब्रिक सम, सबका सम कराया कि नहीं करा अपन ने, अरे हाँ कि ना। तो अपन ने I1 प्लस I2 उधर लिख दिया, माइनस का I3 प्लस I4। अब तुम बोलो सर यहाँ प्लस लगा ठीक है। तो I1 और I2 किसके बराबर आ जाएगा, सही है। तो इससे एक लॉ और मिल गया क्या, कि किसी भी जंक्शन, फॉर एनी जंक्शन, मैं लिखाऊंगा फॉर एनी जंक्शन इनकमिंग करंट का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, आउटगोइंग करंट के सम के। ये किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहलाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसे अपन बोलते हैं KCL, KGF नहीं, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। समझ में आया कि पूरी थ्योरी, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल था। लेकिन थोड़ा हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा, तो पहला कंसेप्ट यही है कि भैया किरचॉफ ने बोला कि भैया अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट थ्रू अ जंक्शन इज 0, कि किसी भी जंक्शन पर टोटल करंट जो होगा ना उस जंक्शन पर 0 होगा। इसका मतलब जितना आ रहा उतना जाएगा ही जाएगा, उस जंक्शन पर कभी करंट रुकेगा नहीं। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार बाद में मैंने एक लाइन चेंज कर दी कि जो अंदर आ रहा है उसको पॉजिटिव मानोगे, जो बाहर जा रहा है उसको नेगेटिव। हाँ, तुम कुछ भी मान सकते हो, लेकिन श्रद्धा मैडम के हिसाब से तो अपन को क्या करना पड़ेगा, हाँ, आने वाले को पॉजिटिव और जाने वाले को भीड़ कम, ठीक है। फिर अपन ने थ्योरी चेंज कर दी यहाँ पर आके कि जितना करंट अंदर घुस रहा है किसी जंक्शन पर, उतना ही करंट जो बाहर निकल रहा है बराबर है। तो यहाँ पर थ्योरी चेंज कर दी अपन ने कि किरचॉफ लॉ के अनुसार हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लॉ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट अ जंक्शन पॉइंट विल बी 0, और
जितना करंट अंदर एंटर हो रहा है हमेशा इक्वल होगा किसका, जितना करंट बाहर डिपार्ट हो रहा है। समझ में आएगा? अभी मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा इसकी, उतार लो। पहले डेफिनेशन लिखाऊंगा या पहले उतारोगे? हाँ, उतार लो। मेरे दो अनमोल रतन, ये जो आपने बताया सिग्मा ई, ये तो हुआ ही नहीं इसमें प्रूफ। हुआ ना? ये चीज होती है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं बच्चों, ना सोचना है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो लो देता है ना लो, वो लो क्या होते हैं? जैसे अपने न्यूटन्स लो ऑफ मोशन पढ़ा, तो उसने न्यूटन लो में क्या बोला कि भैया F बराबर ma होता है। प्रूफ थोड़ी था पहले, उसने तो बता दिया। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई प्रूफ थोड़ी है, होता है। जो लो होते हैं ना वो भगवान के दिए हुए होते हैं। तो ये साइंटिस्ट जो थे अपने आप को भगवान मान के लो दे गए। तो जब भी किसी की चीज पीछे लो लिखा हुआ था ना, अब जैसे थ्योरम होती है तो उसका तो प्रूफ होता है, लो का कोई प्रूफ नहीं होता, लो को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे अपन ने स्नेल्स लो पढ़ा, कौन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, साइन लो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, अपने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में पढ़ा था ऐसा कुछ। ये लोज होते हैं, इनका कोई प्रूफ नहीं होता, होता है बाद में होता है। लेकिन जब लो पढ़ते हैं ना, जैसे ओम्स लो, अपन ने इस बार ओम्स लो पहले प्रूफ करा फिर पढ़ा कि ये ओम्स लो होता है। लेकिन ओम्स ने अपनी थ्योरी पहले दे दी कि भाई करंट फ्लो होगा ना तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्ट सोर्स के, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन ये तो बाद में प्रूफ भी हो गया, किससे? I बराबर NEAVD वाले सूत्र से अपन ने चेंज वेंज कर लिया। लेकिन लो जो होता है ना एक्सेप्टेबल होते हैं, अपन को एक्सेप्ट करने पड़ते हैं वो, ठीक है। तो इसमें वो कभी कन्फ्यूज मत लाना, हमेशा प्रूफ मिले कभी लो का नहीं होता ऐसा। आओ बच्चों, अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ अ नेटवर्क, छोड़ दो सब फालतू की चीज़ है ना। मेरे को जो चीज़ समझानी है वो क्या है, सुनना। तुम्हें पता है बच्चों, अपन ने अगर कोई रेजिस्टेंस लगाया है कोई वोल्ट सोर्स के अंदर, यहाँ की लगाई है मैंने, और की क्या है बच्चों? क्लोज्ड है। ये V है और ये क्या है? R है। तो तुम्हें पता है यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, इस पर क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा? बोलो हाँ। फिर वापस, फिर तो मुझे बताओ कि चेंज कितना हुआ, चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ? क्या जीरो हुआ या नहीं हुआ? क्या ये लाइन जो लिखी हुई है इसी चीज़ के हिसाब से है? सोचो जरा कि भैया अराउंड एनी क्लोज लूप और नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। मतलब तुमने अगर कहीं पर वोल्ट सोर्स लगाया हुआ है तो एक चक्कर के लिए पूरा पोटेंशियल चेंज क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्योंकि यार तुमने अगर पोटेंशियल भेजा है तो वहाँ कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होगा, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होगा ना। अगर तुम इसको नेटवर्क बोलते हो, कब बोलते हो नेटवर्क? जब पोटेंशियल सोर्स, नेटवर्क, रेजिस्टेंस ये सब चीज़ें हो तब नेटवर्क बोलते हो उसको। तो ये नेटवर्क है, अच्छा नेटवर्क है, की वी लगी हुई है ना, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या करेगा? V बराबर आई आर। क्या इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आएगा क्या? बोलो हाँ। तो पोटेंशियल ड्रॉप ही क्या कहलाता है? पोटेंशियल चेंज कहलाता है। और पोटेंशियल चेंज का मतलब ही क्या हो गया कि आंसर क्या आने वाला है? चेंज जीरो आने वाला है। तो यही सर्किट अगर मैं बड़ा ले लूँ कोई, समझ में आ रहा है बड़े का मतलब? अब बताओ इस वाले लूप की बात करें अपन, ये लूप है क्या नहीं है? इस पूरे लूप में कितने पोटेंशियल सोर्स आ रहे हैं बताओ? क्या एक ही आ रहा है क्या? और आ रहा नहीं आ रहा? तो जो पोटेंशियल होगा ना, चेंज इन पोटेंशियल डेल V, वो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों? ठीक है। लेकिन तुम इस लूप की बात करोगे ना, अगर थोड़ा सा घूर के देखोगे तो कितने पोटेंशियल सोर्स आ रहे हैं? 1 2 और 3। कितने पोटेंशियल सोर्स आ रहे हैं बच्चों? 3 पोटेंशियल सोर्स। रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 1 और 2। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो काम तो करेगा, लेकिन स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करना है। स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करना है। उधर क्या लिखा हुआ है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF इज एनी क्लोज्ड लूप। तो जितने भी क्लोज, ये पूरा क्लोज लूप है क्या? यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें EMF कितना आ रहा है बताओ? 1 2 और 3। अच्छा, अब मैंने EMF जोड़े, मान लो कि एक सिग्मा, ये एक ये, वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट। अब इसमें कितना रेजिस्टेंस आ रहा है बच्चों? मान लो इसको R1 बोल दिया, तो I1 R1, I2 R2। बच्चों ये मैंने बिल्कुल बकवास लिखी है सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। अभी एक्चुअली में मैंने ये भी नहीं बताया कि कब प्लस लिखेंगे कब माइनस रखेंगे। याद करो, प्लस माइनस वाली बात इसमें ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली बातें होती है, लेकिन वो कंफ्यूज नहीं करेंगे, अपने उसको ढंग से समझेंगे। लेकिन मुझे जो चीज़ समझानी थी वो तुम्हें समझ में आ चुकी है कि यहाँ पर सारा क्या रखेंगे अपन?
और यहाँ पर क्या रखेंगे? अरे समझ में आ गया क्या? पक्का? एक्चुअली में ये है मेरा कहने का मतलब। तो अरे हाँ कि ना, कि एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है क्या, सिग्मा वी बराबर सिग्मा आई आर। यही बच्चों किरचॉफ का सेकंड लॉ कहलाता है और इसे कहते हैं KVL। क्या कहते हैं बच्चों? KVL। और KVL क्या होता है? हैं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आ रही बात समझ में? किरचॉफ के सेकंड लॉ को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? और ये दोनों लॉ सर्किचुअल लॉ कहलाते हैं क्योंकि इनमें सर्किट बनते हैं ना, इसलिए। आ रही बात समझ में? तो अभी भी बच्चों मैंने सिर्फ तुम्हें समझाया कि वोल्टेज लॉ है क्या, काम करना नहीं सिखाया। तो आज अपन एक क्वेश्चन भी उठाएंगे अभी, उसमें तुम्हें पता चला है एक्चुअली में किरचॉफ सेकंड लॉ काम करता कैसे है। फर्स्ट लॉ तो अपन को पता है कि कब काम करेगा, कैसे करेगा, ठीक है ना। चलो उतारो सारा। बच्चों ये पूरी इक्वेशन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? केवल प्लस माइनस साइन की वजह से। बस प्लस माइनस सीख गया ना तो मेरी ये इक्वेशन राइट हो जाएगी, लेकिन मुझे ये समझाना था इसलिए समझा दिया। अब कुछ क्वेश्चन उठाते हैं अपन, देखते हैं क्या है। हमारे पास ये सर्किट दे रखा है, हम लोगों को निकालना है कि सभी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है। ये तो मैं आता 10th क्लास में भी ये करते थे ओम्स लॉ वाले में, कि इस ओम से कितना रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है। जैसे मान लो तुम्हारे कल पेपर में क्वेश्चन था ऐसा कुछ, बताना क्या था क्वेश्चन कल वाले क्वेश्चन पेपर में, बोलो कैसा था डायग्राम, मेरे को दो। ये है बच्चों 3 ओम, ये है R, और ये है 3 ओम, ये है Q, ये है P। तुम्हें बोला गया है कि बच्चों रेजिस्टेंस PQ के कितना है, यही तो दे रखा तुम्हें। तो तुम बताओ कि उस R की वैल्यू क्या होगी जब ये पूरा ही R मिले। चलो देखते हैं। तो ये दोनों सीरीज में आ गए क्या, तो आंसर आएगा 3 प्लस ये कितना हो गया, ये कितना है, ये क्या है, तो आंसर आ गया 3 प्लस इसका आंसर सही है क्या? ये तो पता ना तुम्हें 1/R1 1/R2 RP की वैल्यू निकालते तब R1 R2/R1 प्लस R2 होता है। हाँ एलसीएम पेलसीएम करके उल्टा सीधा कर लेना, आंसर ये आने वाला, ठीक है। और ये 3 को डायरेक्ट जोड़ दिया कि मैंने, और पूरे का आंसर क्या लिखा है पता है ना? पूरे का आंसर क्या है, यही करा था। ये किसने करा था? किसी ने नहीं। गुड, ऑप्शन मैच कर लेंगे ना। ये कितना हो गया 13R, एलसीएम लू 13 तिया 39 प्लस 3R प्लस 30 प्लस 10R, और यहाँ पर क्या जाएगा, ये तो R ही रहेगा 13R प्लस R²। समझे क्या? देख लो सही रहेगा इक्वेशन। अब सोल्व करते हैं इसको ना। यहाँ बच्चा रखा हमारे पास R², 13R और ये 13R कट गया क्या पूरा 39, और ये कितना हो गया, तो R की वैल्यू है ये 69√। तो अब मुझे नहीं पता किस किसने सही करा, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, अपन को ऐसे भी पूछ सकते थे अगर वोल्ट सोर्स लगा दे। हाँ बच्चों, अगर वोल्ट सोर्स लगा दे और बोल दे कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो पूरा निकालने के बाद इसके अंदर करंट कितना फ्लो होगा ये बताओ। तो V बराबर क्या होता है हमारे पास, V बराबर क्या होता है बच्चों, I R। तो बस वही बात होगी कि अपन को रेजिस्टेंस पता है, ये पता है, I निकाल सकते हैं क्या, ऐसे कर सकते हैं ना। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, मुझे I निकालने तो मुझे V और R पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन पर अगर देखें तो सबसे पहले तुम्हें मानना पड़ेगा कि करंट कहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है। देखते हैं, सबसे पहले तुम्हें करना क्या है। सबसे पहला काम है कि कोई भी पोटेंशियल सोर्स लो, और पोटेंशियल सोर्स के लिए मैं यहाँ नोटेशन में लिखते जाता हूँ बच्चों ना। नोटेशन नंबर 1, क्या ये कलर दिख रहा है क्या, पक्का, ठीक है। तो नोटेशन नंबर 1 ये है कि अगर ये माइनस और ये प्लस टर्मिनल है और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल भी ये है, क्या लिखा है मैंने, अब ये क्या होता है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल मतलब बहने वाली डायरेक्शन, ठीक है। करंट फ्लो भी इस डायरेक्शन में अगर हो रहा है
ट्रांसवर्सल का मतलब होता है करंट फ्लो की डायरेक्शन इसकी बच्चों, और तुमने लूप की डायरेक्शन भी यही रख रखी है। अगर लूप पता है क्या होता है, जैसे मैंने बताया था ना, इसे लूप है तो तुमने ऐसे कर रखा है, तो तुम इसके अंदर से ऐसे जाओगे, इसके अंदर से ऐसे जाओगे, इसके अंदर से ऐसे जाओगे और इसके अंदर से ऐसे। ये है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल। गुड, समझ में आया कि जहाँ से स्टार्ट हुआ वापस वहीं पे चला गया, ऐसे ही होता है। तभी तो टोटल पोटेंशियल जीरो माना जाता है, यही तो बात है किरचॉफ सेकंड लॉ की, कि टोटल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आओ वापस इधर आओ, अगर थीटा की डायरेक्शन ये है, सॉरी करंट डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल ये है, तो थीटा को तुम्हें क्या लेना है, पॉजिटिव। समझ में आया? और अगर थीटा की डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल ये आ गई, बच्चों ट्रांसवर्सल डायरेक्शन समझ गए क्या, ये वो डायरेक्शन होती है ट्रांसफर जो इसकी उल्टी होगी क्या, प्लस से माइनस। अगर माइनस से प्लस है तो तुम थीटा प्लस लोगे, और अगर प्लस से माइनस है तो थीटा की वैल्यू क्या ले लोगे बच्चों, नेगेटिव लोगे। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, सुनना, ये माइनस से प्लस है क्या, तो तुम पहला करंट तो ये मानोगे अपनी इच्छा से। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, करंट डिसाइड करना है बच्चों। मैंने मान लिया यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 कितना, I1, ठीक है। ये दूसरा है क्या, तो इसके अंदर से भी कितना मान लिया, कितना करंट फ्लो हो रहा है इससे, I1 और इससे I2, दोनों अलग अलग करंट फ्लो करवाएंगे ना, ठीक है। क्या यहाँ पर भी I1 होगा क्या, और यहाँ पर कितना होगा, तुम्हें पता है ये दोनों जुड़ के बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, क्या तुम इसको I3 बोलोगे क्या, और हाँ कि ना। और तुम्हें एक चीज़ पता है बच्चों, एट जंक्शन C क्या I1 प्लस I2 बराबर I3 होगा क्या, तो मैं इसको I1 प्लस I2 लिखता तब भी मान लेते, लेकिन कोई बात नहीं यार, I3 लेके चलते, किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी तो यूज़ कर सकते हैं अपन। तो यहाँ किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज़ हुआ क्या, KCL, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, सब समझ में आ जाएगा, बाई CPCT याद है, बस यहाँ पर लिखेगा बाई KCL। गुड, ये इक्वेशन नंबर 1। अगला अपन को क्या निकालना बच्चों, अपन को निकालना है कि करंट की वैल्यू कितनी होगी बस। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को निकालने पड़ेंगे बच्चों लूप, क्या निकालने पड़ेंगे, लूप डिसाइड करने पड़ेंगे। तो तुम्हारे सामने दिख रहा होगा एक लूप, तो ABCFA, अरे हाँ कि ना, ABCFA। लूप की डायरेक्शन तुम्हारे हिसाब से मानोगे तुम हमेशा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहली चीज़ क्या निकाली अपन ने, मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पर कहीं ना कहीं, ये तो वो नोट वाली चीज़ें लिखा रहा हूँ मैं ना, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले यही लिखता हूँ मैं लाइन, है ना। सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, क्या करा अपन ने बच्चों, सबसे पहले करंट डिसाइड करेंगे, दूसरा लूप डिसाइड करेंगे, तीसरा लूप की डायरेक्शन। लूप की डायरेक्शन अपनी श्रद्धा के अनुसार, या तो क्लॉकवाइज या फिर जो तुम्हारी इच्छा कर सकते हो। लूप की डायरेक्शन, हाँ करंट की डायरेक्शन तो यार मैंने तुम्हें बता दी ना, माइनस से प्लस वाले को करंट की डायरेक्शन तो हमेशा ऐसे निकलती है बच्चों, ये ध्यान रखना। उल्टा कर दोगे ना तो माइनस का आई लेना पड़ जाएगा, उल्टा कर दोगे तो माइनस का आई लेना पड़ जाएगा। इसलिए करंट की डायरेक्शन तो माइनस से प्लस ही निकालना हमेशा, और वही ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल डायरेक्शन के अंदर आता है या नहीं आता वो तुम्हारे ऊपर है। तुम खुद देखो बच्चों, मैंने ये जो लूप लिया है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन ये करता हूँ, समझ रहे हो क्या, तो ये डायरेक्शन मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये वाला इस डायरेक्शन में जाएगा, ये वाला इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये वाला इस डायरेक्शन में जाएगा। सही बात है कि नहीं है। ट्रांसवर्सल का मतलब यही तो हो गया, करंट की डायरेक्शन क्या इधर है क्या, और ट्रांसवर्सल की लाइन भी यही क्या, तो करंट प्लस लेंगे। आओ इधर, तीसरी चीज, ये किसको प्लस माइनस बता रहा था, ये तो थीटा को प्लस माइनस बता रहा था, मैं करंट को बता रहा हूँ ना, कि भैया करंट एंड ट्रांसवर्सल अगर सेम डायरेक्शन में आए तो करंट किस में लोगे, पॉजिटिव, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आए तो करंट क्या लोगे बच्चों। तुम खुद देखो, क्या ट्रांसवर्सल की डायरेक्शन यही है क्या, और आई की डायरेक्शन भी ये है क्या, तो इसका मतलब आई इसमें क्या लेंगे, पॉजिटिव। इसमें ट्रांसवर्सल डायरेक्शन क्या है बच्चों, ये है, लेकिन I2 की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। फील हो रहा कि नहीं हो रहा, इसलिए I2 क्या लेंगे,
माइनस। अभी मैंने इसकी शीटा की बात नहीं करी है, ईएमएफ सोर्स की बात नहीं करी। चलो ईएमएफ को भी ले लेते हैं। क्या इसकी डायरेक्शन ये है क्या? और ईएमएफ माइनस से प्लस जा रहा है क्या? आओ इधर, माइनस से प्लस और डायरेक्शन भी सेम और ट्रांसवर्सल की, तो थीटा क्या लेंगे? बोलो हाँ, इधर आओ। क्या इधर जा रहे हैं अपन? अरे यार ट्रांसवर्सल की डायरेक्शन ये है क्या? लेकिन ये प्लस से माइनस हो गया क्या? और देख लो, प्लस से माइनस अगर ट्रांसवर्सल की डायरेक्शन हो तो थीटा क्या लेंगे? नेगेटिव। क्या इसमें I2 भी नेगेटिव और थीटा 2 भी नेगेटिव लेंगे क्या? अरे बोलो हाँ। तो सबसे पहले क्या करा? करंट डिसाइड करा, कर लिया। फिर क्या करा? लूप। तीसरा क्या करा? अच्छा, करंट डिसाइड के अंदर KCL तक का सारे लो लगा लेंगे बच्चों अपन, KCL तक के सारे लो लग जाएंगे उसके अंदर। फिर लूप डिसाइड करा, लूप के बाद लूप की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, एक एक करके उठाएंगे सारे लूप। पहले मैंने पहला लूप उठाया और पहले लूप की इक्वेशन लिखूंगा बाय KVL। तो KVL क्या कहता है? बोलो हाँ, जितने थीटा है बराबर आना चाहिए उतने ही I इंटू आर के। चलो आओ सामने देखो, सबसे पहले ये थीटा है, क्या इसको प्लस कर लूंगा क्या? दूसरा थीटा ये है क्या? अरे बोलो हाँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इधर आओ, क्या ये I1 है क्या? किसके अंदर से जा रहा है? क्या ये I2 है क्या? किसके अंदर से जा रहा है? अरे बोलो हाँ, पक्का? और कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या इस लूप में? यहाँ नहीं है ना, यहाँ पे भी नहीं है बच्चों। यहाँ नहीं है तो कुछ करंट लेने की जरूरत है क्या? नहीं यार, जब यहाँ कुछ एलिमेंट ही नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ करंट क्यों रखूँगा? और तुम खुद देखो, सोचो कि यहाँ से I2 करंट है, यहाँ पर I1 करंट है। सोचना, यहाँ से कितना गया? I1 प्लस I2। वो साला वापस इसमें कुछ जाएगा और अपना वाला इसमें कुछ जाएगा अपने आप ही, अगर कुछ है नहीं तो इसके अंदर। अगर होता तो नहीं घुसता, चेंज होता। वो अगले क्वेश्चन में पता चलता रहेगा अपन को। सही है क्या? आगे चल सकता हूँ मैं? इतना तो समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है। फिर इसको थोड़ा अच्छे से लिखूंगा तो θ1 माइनस θ2 बराबर क्या आएगा? I1 R1 माइनस, बोलो हाँ, पक्का? आगे अब लूप कौन सा लूंगा बताओ? यहां से स्टार्ट करो, C D E F C। ये याद रखो ना बच्चों, लूप लेते हैं ना जब, तो जहां से स्टार्ट होता है वो पॉइंट भी लेना पड़ता है बाद में। C D E F C, यहां पर भी लिखा है कि मैंने A B C E F A, A B C F A। सही है ना? चलो ये लूप ले लिया। मतलब कौन से लूप की बात हो रही है बच्चों? तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से डायरेक्शन कौन सी रखूँ? क्लॉकवाइज रखें या एंटी क्लॉकवाइज रखें? जो तुम बोलो। मतलब एक तो ये डायरेक्शन, अरे क्या वाली बताओ, ये वाली रखेंगे या ये वाली रखें? ये वाली एंटी क्लॉक होती है और ये क्लॉक होती है, तो मैंने कौन सी डायरेक्शन ले ली? ये क्लॉकवाइज हुई ना बेटा? गुड, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने क्लॉकवाइज, अच्छा कभी कभी फीलिंग से भी क्लॉकवाइज लेते हैं, क्योंकि यार ये करंट प्लस ले लेंगे ना उसमें। अरे समझ में आएगा? ठीक है। आओ बच्चों, ये I3 जो है क्या, यहाँ पर भी I3 ऐसे ही जा रहा है क्या? ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं बच्चों। इस वाले लूप में कितने EMF सोर्स है? क्या एक ही? क्या पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? अब EMF सोर्स की बच्चों दिमाग कभी मत लगाना, सीधा बोलना माइनस से प्लस जा रहा है क्या? देखो, क्या ये डायरेक्शन माइनस से प्लस जा रही है क्या? और माइनस से प्लस जा रही है तो प्लस लोगे हमेशा, पक्का? पहले ये इक्वेशन लिख देना बाई KVL। क्या लिखोगे? सिग्मा ये बराबर सिग्मा IL, तो सिग्मा θ2 बराबर, यहाँ से चलता है। क्या I2 जा रहा है क्या इसके अंदर से? I2 इंटू प्लस, क्या इसमें से I3 जा रहा है क्या? कितना जा रहा है? सही है ना? प्लस ही लूंगा या माइनस लूंगा? प्लस ही लोगे ना डायरेक्शन। तुम ऐसा नहीं बोलो बच्चों कि यार सर उल्टा जा रहा सीधा जा रहा, नहीं, सेम डायरेक्शन है क्या सारी? इसलिए ये भी और ये डायरेक्शन सेम होने की वजह से इसको क्या ले लिया अपन ने? प्लस ले लिया। इक्वेशन नंबर क्या भी नहीं हमारे पास? 3। क्या मैं I1 और I2 निकाल सकता हूँ क्या? सर कैसे? अरे निकाल सकते बच्चों, अगर मैंने इसकी वैल्यू दे दी होती और इसकी वैल्यू दे रखी होती तो यार I1 I2 निकालना तो आसान होता ना अपने लिए। तो ये तो मैंने सिर्फ तरीका सिखाया है। तो इसमें अपन ने क्या क्या चीज़ सीखी बच्चों बताओ? सबसे पहली चीज़ सीखी अपन ने कि काम कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, काम ऐसी फ्लो में करना है। दूसरी चीज़ क्या पड़ी बच्चों? ये कि कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव के लिए स्टेटमेंट्स हो गए। ट्रांसवर्सल डायरेक्शन क्या होती है? अपन जो मानते हैं, ट्रांसवर्सल डायरेक्शन जो होती है वो अपन मानते हैं। करंट की डायरेक्शन सर्किट बनाता है अपने आप, अपन नहीं होते हैं उसमें कुछ बताने वाले। आ रही है बात समझ में? कभी कभी ऐसी स्थिति होती है बच्चों उल्टा भी करंट लेना पड़ता है अपन को, लेकिन जब उल्टा करंट ले लेते हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं, आगे माइनस लगा देंगे। उतारो। हाँ बेटा बोल।
नीचे वाला जो है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एंटी क्लॉक उल्टा, हाँ तो उल्टे में ना ऊपर वाली प्लस हो जाएगी, नीचे वाली नेगेटिव हो जाएगी। करे बच्चों, चलो सामने देखो, आओ आओ। तुम्हें कभी भी जब भी कोई भी एक वोल्ट सोर्स है ना, किसी एक को तो लेना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। तो अपन ने पहले वाले में क्या लेते, एक को लिया था, दोनों में से करंट बाहर निकाल लिया था। अब तुम देखो, अगर मैं यहाँ से भी करंट बाहर निकालूँ और यहाँ से भी करंट बाहर निकालूँ तो यार थोड़ा गलत बात हो जाएगी। सोचो, क्योंकि दोनों करंट यहाँ जाएंगे क्या। चलो मान लो यहाँ से I1 निकाल भी लूँ और यहाँ से क्या निकाल लूँ, करंट निकालना पहले जरूरी है ना। और दोनों यहाँ पर आके भिड़ जाएंगे क्या, बोलो हाँ पक्का। क्योंकि पता है दोनों अगर घुस रहे हैं तो उतने ही बाहर निकलेगा। ओके, क्या इधर भी वही हो गया क्या, और हाँ कि ना। और जब यहाँ से टूटेगा तो यहाँ कितना चला जाएगा, बोलो हाँ, क्योंकि यहाँ कोई वोल्ट सोर्स थोड़ी है। और यहाँ कितना चला जाएगा, क्या ये I2 इधर भी होगा क्या, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसी को दूसरे तरीके से केवल एक से करंट बाहर निकालो, बाकी से मत निकालो। बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, अभी इससे करके देखें। ठीक है, सबसे पहले अपन ने करंट निकालना था और डायरेक्शन बतानी थी। क्या करंट और डायरेक्शन सब कुछ मिल गया क्या, इसमें KCL भी लगा दिया, चुपचाप से पता ही नहीं चलने दिया इसको। बोलो हाँ, डायरेक्ट लगा सकते हो ऐसे। क्या बोला मैंने, ऐसे। आओ, सबसे पहले अपन को लेना लूप। तो लूप लेने के लिए क्या चाहिए बच्चों, नाम चाहिए ना, ABCD। कौन सा लूप ले रहे हो बताओ, ABCE, सही क्या। लूप लेते ही डायरेक्शन बोलोगे क्या, बताओ कौन सी डायरेक्शन लोगे इसमें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये इधर जा रहा है क्या, अरे यार तो यार ऐसे लूँगा ना मैं, तो यार सारी पॉजिटिव लेने की सोचेंगे ना अपन तो। अरे आके ना आओ सामने। तो सबसे पहले जितने भी वोल्ट सोर्स है सारे लिखो। क्या यही है क्या, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, सिग्मा बोलो हाँ। तो सिग्मा थीटा कितना है, बराबर I1 प्लस I2 इंटू मेरे ख्याल से समझ में आ गया तुम्हें। अरे बक्का, कोई ऊपर से तो नहीं गया ना। ठीक है, इक्वेशन नंबर, अभी तो मैं एक बनाई। अब कौन सा लूप लूंगा बताओ, ADCA। तो इसमें भी बताओ डायरेक्शन कौन सी लोगे। क्या ये वाली डायरेक्शन अच्छी लग रही है क्या इसके लिए, एंटी क्लॉकवाइज। अरे समझ में आ गया क्या अब। तो यहाँ तुम डायरेक्शन लिख दोगे ना, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। ये सर्कल ही बता देगा कि तुमने क्या डायरेक्शन ली। आओ इधर, तो बताओ पहले वोल्ट सोर्स, क्या नेगेटिव से पॉजिटिव है क्या, केस में भी नेगेटिव से पॉजिटिव था क्या, पॉजिटिव लिया था ना अपन ने। केस में भी नेगेटिव से पॉजिटिव है, क्या लेंगे, पॉजिटिव 5, बस एक ही है क्या। फिर इधर गए, कितना करंट आ रहा है, इंटू 20 प्लस, अरे बोलो हाँ, इक्वेशन नंबर। तो मैं दो I1 और I2 और ये भी I1 I2 में है क्या, कितने वेरिएबल है, इक्वेशन में कितनी है, काम हो जाएगा, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। चलो आओ, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ बच्चों, I2 की वैल्यू निकाल, I1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 4 बराबर 20 I1 प्लस 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80 I2। तो यहाँ पर 20 I1 की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 80 I2। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे बोलो हाँ, क्या 2 माइनस 40 I2 हो जाएगी क्या I1 की वैल्यू। और इसको उठा के कहाँ रख देंगे अपन, एक यहाँ और एक यहाँ। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 को उठाओ ढंग से। तो 5 इज इक्वल टू 20 I1 20 I2 200 I1 220 I1, हाँ कहाँ पर ये तो यही तो लिखा है बेटा, ये लिखा ही नहीं मैंने, तो ये लिखा है। ठीक है, आओ वापस, ये तो सही लिखा है।
हाँ ये भी देख लो साथ साथ। तो यहाँ I1 की वैल्यू रख रहा हूँ बच्चों में, 220 इंटू I1 की वैल्यू है 4 माइनस अपॉन प्लस 0 से 0, सही है। ओहो, तो 5 बराबर 44 माइनस 880 I2, अरे सही है क्या, प्लस कितना जाएगा, कितना जाएगा बच्चों, 8 I2। ओहो, तो ये 39 हो जाएगा क्या बच्चों, है ना। मैंने ऐसे कर दिया 39/860। अब आंसर सही है या गलत है पता नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा बोला गया कि 20 ओम के अक्रॉस करंट निकालो, मतलब I2 भी निकालना पड़ेगा बच्चों अपन को। ये तो क्या मिला है, I2 मिला है ना, I1 भी निकालना पड़ेगा। तो I1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ रखोगे क्या, तो I1 बराबर 4 माइनस 80 इंटू बाई 860 अपॉन 20, सॉल्व करोगे 0 से 0, सही है। 4 नाम 36 हासिल की 3, 4 × 12 और 3 15 बटे कितने 43/20, 4 × 12 हासिल की 4 × 16 और 1 17, 156/20 माइनस करोगे तो कितना आएगा 16। पक्का, सोच लो यार, नहीं यार, 16 आएगा, हाँ 16 आएगा, 16/20। और अपॉन में कुछ चल रहा है क्या बच्चों, 43 भी तो चल रहा है, एलसीएम लिया ना। अरे यार 43 चलेगा नहीं चलेगा, एलसीएम वाला काटूंगा तो 2 × 16, 2 × 20, 8 बटे 430। ये किसकी वैल्यू मिली अपन को, I1 की वैल्यू है ना। दोनों को जोड़ता हूँ है ना, तो दोनों की वैल्यू आई है 16 बटे 860 और 39 बटे 860, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, क्या कह रहे, ये 8/430 है क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, क्योंकि 860 एलसीएम आ जाएगा ना। अरे यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। चल नहीं ये थोड़ी बताते हैं, ये इसकी वैल्यू यही मिली थी ना, तो मैंने 860 को ध्यान में रखते हुए 2 से मल्टीप्लाई करा इसको, है ना। अब एलसीएम आ गया क्या, काटो इसको, 5 एकम 5 बचे कितने 3, 5 7 35 बचे कितने 1, 5 2 10, आंसर आया 11/72 एम्पियर। और यही आंसर आ रहा है बच्चों, यही आंसर आ रहा है ना। इसको मैंने बड़े तरीके से बताया बच्चों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, और मुझे इसी के अक्रॉस करंट पूछा था, तो इसके अक्रॉस जब करंट पूछता ना तो मैं यहाँ I1 I2 नहीं लिखता तो शायद एक बारी में आंसर आ जाता, इतनी रामायण नहीं करनी पड़ती, केवल एक ही करंट मानते हैं तो अपन, क्योंकि इसने पूछा ना 20 ओम के अक्रॉस बताओ, अगर ये बोलता ना 200 ओम के अक्रॉस बताओ तो आंसर आ गया, अगर ये बोलता है कि इसके अक्रॉस बताओ तो भी आंसर आ गया। इसके अक्रॉस है तो अपन ने दोनों को जोड़ के लिख दिया, तो मुझे सारा बताना पड़ेगा, वैसे भी सारा निकालना आगे जाके तो अपन को, इसलिए सारी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए अपन को। क्या मेरी कहानी समझ में आएगी सारी, ये होती है। अगर तुम्हारी इक्वेशन बिल्कुल सही बनती है ना, उसके बाद तुम्हारे अंदर टैलेंट होना चाहिए 10th क्लास का पूरा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मेथड तुम्हें लगाना हो हमेशा लगेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी एलिमिनेशन वाला हमेशा, कि किसको इसमें एलिमिनेट कर दो, या फिर सब्स्टिट्यूट भी लगा दो कि इसको इसमें से उठा के रख दिया, ये शायद सब्स्टिट्यूशन लगाया अपन ने ना। ओके, तो ये है बच्चों KVL KCL के क्वेश्चन, होमवर्क है तुम्हारे लिए बहुत सारे, है ना। पहले ये उतार लो, फिर देता हूँ होमवर्क। बच्चों चलो छोड़ो, यही क्वेश्चन है, तुम्हें घर से करके लाना 2 तरीके से, और अब वो तुम जानो कैसे करके लाना, करंट आगे पीछे करके, है ना। आंसर सेम आना चाहिए, तुम्हें पता है, और मैं बताऊंगा तुम्हें। क्या बोला मैंने, समझ में आया कि यही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करके लाना। अभी मैंने यहाँ पर I1 माना क्या, इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ ना, अगर मैं तो ऐसा करना चाहता हूँ बच्चों, देखो इसमें कुछ नहीं कर रहा, देखना वो तुम्हें पता है क्या होने वाला है ना। ये तो मेरे को पता क्या करना है कि इसको मैंने मान लिया I, क्या मान लिया I, तो एक करंट इसमें चला गया और एक करंट किसमें चला गया, समझे मैंने क्या बोला, कि इसके अंदर से करंट निकाला ही नहीं मैंने, इसका मान लिया सीधा बड़ा,
तो इसके अंदर से अगर आई निकला है तो यहाँ पर कितना चला गया, I1 चला गया, तो यहाँ कितना बचा, जो था उसमें से बचेगा ना। मान लो यहाँ से 10 एम्पियर था, 2 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर कितना बचेगा, 10 - 2। सही है क्या? तो इस वाले से तुम्हें क्वेश्चन करके लाना घर से, आंसर सेम आएगा इस वाले मेथड से। इसमें तो वो पहले वाला उतार लो सारा तुम, I1 I2 वाला।